अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब की फ़ैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। अल्लाह के करम से मैं भी खैरियत से हूँ। आज का व्लॉग मैं सुबह से स्टार्ट कर रही थी और ये सऊदीया में मिलती है फूल तमीज़, जिसको बिस्किट रोटी भी कहते हैं। साथ मैंने चाय का कप बना दिया और नाश्ता करने के बाद फिर मैंने किचन को फुल क्लीन कर दिया। आटा भी गूंद के मैंने रख दिया। किचन मेरा बहुत छोटा है, जितना ज़्यादा मैं इसको ऑर्गेनाइज़ कर सकती हूँ या जितना ज़्यादा मैं इसको साफ़ रख सकती हूँ, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। और बॉटल्स भी मैंने पानी की भर दी थी और साथ मैंने चाय बनानी थी क्योंकि मेरा बेटा गया था, मैंने चाय पीनी है तो उसके लिए भी मैंने चाय बना दी। कपड़े जो मैंने वॉश किए थे वो सारे मैंने बिछा दिए। बाहर तो इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी और फिर शाम को हस्बैंड घर आ गए और साथ वो डोनट लेके आए थे। इतने सॉफ्ट थे, यकीन करें मुंह में डालें तो ऐसे लगता है घुल से गए हैं। और साथ ही स्ट्रॉबेरी कप केक थे और ये हमारे पाकिस्तान से तकरीबन 10 का होगा, अब पता नहीं कितने का, लेकिन जब मैं आई थी 10 रुपये का था और यहाँ से ये 1.5 रियाल का है। चले, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और घंटी का बटन दबाना तो हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और साथ ही फिर मेरे हस्बैंड जो है ना, ये कुछ ग्रॉसरी का सामान ख़त्म था वो भी ले आए थे, जिसमें ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर जैम थी, साथ कॉर्न का एक कैन था और साथ ही उसकी शहद की एक बड़ी बॉटल थी। बच्चों को अक्सर नज़ला ज़ुकाम हो जाता है या कुछ फ्लू खांसी वगैरह हो तो मैं इनको कहवा में डाल के ज़रूर देती हूँ। साथ ब्राउन ब्रेड थी और ब्राउन शुगर थी, 2 बॉटल्स ऑयल की थी और साथ ही ये चावल थे। और सारे काम फिनिश करने के बाद फिर मैं खाना बनाने लगी। आज मैं मूंग की दाल बनाऊंगी, जो बच्चों बड़ों की सबसे फेवरेट है। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई बीमार हो तो उसको आप उसको भी दे सकते हैं नरम ग़िज़ा के तौर पे। सबसे पहले मैंने 3 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसको मैंने ब्राउन कर दिया जब तक कि उसका कलर ना आया। साथ ही मैंने इसमें टमाटर और पानी डाल दिया ताकि इसकी अच्छी तरीके से भुनाई हो जाए। टमाटरों को मैंने ज़्यादा भुनाई नहीं की, बस थोड़ा सा मैंने दरदरा सा इसको पीस लिया। इसमें मैंने फिर नमक, मिर्चें और हल्दी डाल दी। नमक और मिर्चें आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग नमक और मिर्चें जो है बिल्कुल कम खाते हैं, इस वजह से आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर लें। फिर मैंने इसको इसका मसाला बना के इसमें तकरीबन 1 लीटर के करीब पानी डाला और मैंने इसको प्रेशर कुकर पे चढ़ा दिया। इतनी देर में मेरी दाल गलती थी। दूसरी साइड पे मैंने चावल बॉईल करने के लिए रख दिए। इस पानी जब थोड़ा थोड़ा उबलने लगा तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। और जब पानी उबल गया तो मैंने इसमें चावल डाल दिए और चावलों को मैं अब बॉयल करूँगी। जब मेरे चावल अच्छी तरीके से बॉयल हो गए तो मैंने इनको छान लिया और उनको दम पे रख दिया। दूसरी तरफ मेरी दाल भी तैयार हो गई थी। इसमें मैंने भुना कुटा ज़ीरा, सूरी मेथी और गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्चें डाल के इसको मैंने गार्निशिंग कर दी। यहाँ इसकी फ़ाइनल लुक थी। बहुत मज़े की दाल बनी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको ये मेरी बनी हुई दाल कैसी लगी। अच्छा, मैं घर में जो बनाती हूँ वही आपके साथ शेयर करती हूँ, कोई स्पेशल चीज़ मैं नहीं बनाती। और आई होप कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आएगा। आज मैं आपको स्किन केयर के मुतालिक कुछ टिप्स दूँगी। आप दूध ठंडा ले लें, उसमें एक टिश्यू डिप करें और अपनी पूरी स्किन पे स्किन को साफ़ करें। यकीन करें आपकी स्किन नीट एंड क्लीन हो जाएगी। जो हाउस वाइफ हैं, घर में काम करती हैं, उनके पास टाइम नहीं होता तो छोटे छोटे टोटके आजमा के अपनी स्किन को साफ़ रख सकती हैं। और ये यकीन करें, ये देखें, यानी कि हम लोग फेस वॉश तो डेली करते हैं, लेकिन फिर भी देखें स्किन पे कितनी ज़्यादा डस्ट होती है। और फिर मैं आज ब्लीच करने लगी थी और साथ मेरा फेशियल का भी प्रोग्राम था, लेकिन हस्बैंड आ गए थे तो इस वजह से फिर मैंने नहीं की, मैंने सिर्फ ब्लीच ही किया। और आज मैं आपको पार्लर जैसी सीक्रेट बेस ब्लीच बताऊँगी जो आप घर में बैठे हुए ईज़िली कर सकते हैं। और जो जो चीज़ें मैं डालूँगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ये मैं एक फ़ेस के लिए बना रही थी। इसमें मैंने 20 वॉल्यूम डेवलपर डाला और एक चुटकी या थोड़ा सा उससे ज़्यादा मैंने इसमें ब्लीच पाउडर डाला। ये सॉफ्ट टच वालों का था। और मैंने 20 वॉल्यूम स्नोकिया वालों का उसमें डाला, 20 वॉल्यूम डाला। साथ ही मैंने स्किन शाइनर डाला। ये आपकी स्किन में शाइन लाता है और आपकी स्किन जो है तरोताज़ा रहती है।
फिर मैं इसमें सूदिंग लोशन डालूँगी, ये भी सॉफ्ट टच वालों का है। यकीन करें कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा शाइन हो जाएगी। इसमें मैंने ये भी सॉफ्ट टच वालों का वाइटनिंग पाउडर है और ये इजीली आपको किसी भी मेडिकल स्टोर से या कॉस्मेटिक स्टोर से ये आपको वाइटनिंग कैप्सूल मिल जाएंगे और ये आपकी स्किन को वाइटनिंग देते हैं। या आप क्रीम में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं और आप ब्लीच में भी डाल के यूज़ कर सकते हैं। मैं ज़्यादातर ब्लीच में डाल के यूज़ करती हूँ। लास्ट में मैं बूस्टर डालूँगी। इससे आपकी स्किन में ईचिंग नहीं होती और आपकी स्किन साफ़ सुथरी होती है। और आप लोग ये एक दफ़ा सारी प्रोडक्ट ले आएँ तो आपको बाहर ब्लीच करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी पार्लर में। सबसे पहले मैं क्लींजिंग मिल्क से अपनी स्किन को अच्छी तरीके से क्लींजिंग करूँगी और फिर उसके बाद मैं ब्लीच को अप्लाई करूँगी। किसी ने मुझे कमेंट सेक्शन में पूछा था कि आप वाइटनिंग बता दें, क्रीम बता दें, तो ये ब्राइडो 5 in 1 है। ये तकरीबन 150 की 100 की मिल जाएगी। इसमें ये डे और नाइट है, स्किन प्रोटेक्टर होता है और ये आपकी स्किन को ग्लोइंग करती है। और आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं हमेशा इसी को यूज़ करती हूँ अगर करूँ तो। और ये माउथ वॉश मैं यूज़ करती हूँ तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। ये डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, अगर आप लोग ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और फिर जो ब्लीच बची थी वो मैंने हाथों पे अप्लाई की थी और फाइनल रिज़ल्ट मैं आपको अभी दिखाऊंगी। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।